नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल ही रही होगी। तो आज से हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आज हम जो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ये यूपी टेट और सी टेट दोनों में आपको हेल्प करेगा। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट बताना है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज पोजिंग एंड इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज मेनली ड्यू टू। कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है यानी कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बढ़ाता है यानी कि जो वायुमंडलीय तापमान में क्या करता है, वृद्धि का कारण बन रहा है, तो वो किसके कारण होता है? ठीक है, वो ऑक्सीजन की वजह से होता है, नाइट्रोजन की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, या फिर सल्फर की वजह से होता है। तो उसके लिए आपको ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, किसके कारण होता है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ग्रीन हाउस गैसेस का अगर मैं बात करूं तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, CH4, वाटर वेपर, वाटर वेपर, ये सारी क्या है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये सब क्या है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बढ़ाता है, तो वो किसके वजह से, वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से। और यही ऑप्शन में गिवन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, की एटमॉस्फेयर में वो कौन कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कॉज करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, अभी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो है लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एसिड रेन कॉज करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं। तो मीथेन करता है, तो बाकी का इसमें एक ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। यस, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये कैसी है, ये भी बताया था, ये कैसा है, ये ग्रीन हाउस गैसेस है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, वाटर वेपर भी है, तो ये ऑप्शन भी हो गया आपका गलत। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट ऑप्शन है, मीथेन भी है, यस ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कॉज करती है, तो वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए या फिर वनों के संरक्षण के लिए अ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इज असेंशियल, की एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी जो है वो जरूरी है। तो दिस स्ट्रेटेजी शुड इन्वॉल्व, तो इसमें क्या शामिल होना चाहिए। तो पहला है कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, की एक प्रोग्राम जैसे हम कुछ अरेंज करते हैं, किसके लिए, फॉर प्रोटेक्शन के लिए, सभी फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट के लिए। दूसरा है सिर्फ हर्बीवोर्स को, तो सिर्फ हम प्रोटेक्शन ऑफ हर्बीवोर्स को, तो सिर्फ हम हर्बीवोर्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, जो प्रोटेक्शन करना एनिमल का जो हाईएस्ट टॉपिक लेवल पर नहीं। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, किसके लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, कि सभी तरीके के फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर, कि क्रॉप न्यूट्रिएंट जो किसमें अवेलेबल होते हैं, फर्टिलाइजर में, वो क्या क्या होते हैं। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है, वो है NPK। ये आपको ध्यान रखना है कि NPK, N से नाइट्रोजन, ठीक है, P से पोटेशियम, एक सेकेंड, हाँ, नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम। तो आपको ध्यान रखना है NPK।
तो पहला है नाइट्रोजन सही है, पोटेशियम भी है लेकिन आयरन नहीं होता। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, सोडियम नहीं होता। नाइट्रोजन है, फोस्फोरस है, आयरन नहीं है। तो नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, तो इसमें हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द स्टेप रिक्वायर्ड, कि कौन कौन से स्टेप रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, फॉर द कन्वर्जन ऑफ किचन गार्बेज, की किचन गार्बेज के कन्वर्जन के लिए इनटू मेन्योर में, यानी कि रसोई के कचरे को खाद में बदलने के लिए दिए गए चरणों में सही क्रम चुनिए, यानी कि आपको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो पहला है पुट द गार्बेज इन द पिट, की सब पहले क्या करना है कि कचरे को गड्ढे में डालिए। तो हम सबसे पहले तो कचरे को गड्ढे में नहीं डालेंगे तो ये तो नहीं आएगा। कवर द बॉटम ऑफ पिट विद सैंड, की गड्ढे के तल पर रेत की तरह परत बिछाइए। कवर द पिट लूजली विद ग्रास और गनी बैग, गड्ढे को घास या बोरी से ढकिए, फिर वार्म साइड करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गड्ढे के तल पर रेत की परत बिछाएंगे, यानी कि सबसे पहले कवर द बॉटम ऑफ पिट विद सैंड। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर क्या डालेंगे, गार्बेज डालेंगे। पुट द गार्बेज इन द पिट, यानी कि कचरे को क्या करेंगे, गड्ढे में डालेंगे। फिर आएगा बी ए, उसके बाद फिर उसके अंदर वार्म साइड करेंगे, डी आ गया। आफ्टर दैट फिर पिट को कवर करेंगे किसके साथ, बोरी या घास के साथ, तो बी ए डी सी। तो इसमें बी ए सी डी नहीं, तो जो बी ए डी सी है, जो सी ऑप्शन है, इसके साथ हम इसमें जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है वो स्टडी करनी है, किसके बारे में, अबाउट द अफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप प्लांट, यानी कि फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभावों के संबंध में विभिन्न कथनों का अध्ययन कीजिए। तो पहला है, ये क्रॉप प्लांट को हेल्प करते हैं हेल्दी ग्रो करने में, नहीं, जो वीड्स होते हैं बेसिकली ये प्लांट ग्रोथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और जब हम हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो पहला तो जो है ये हो गया आपका गलत। दूसरा है, दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, कि वे कटाई के टाइम पे बाधा डालते हैं, ये सही है। दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, की वो प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। दे कॉम्पीट विद क्रॉप प्लांट, यस, कि वो क्रॉप प्लांट के साथ कॉम्पीट करते हैं, किसके लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस एंड लाइट के लिए, यानी कि वे जल, पोषक तत्व, स्थान और प्रकाश के लिए क्या करते हैं, क्रॉप प्लांट से क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं। तो इसमें जो तीनों है, यानी कि जो बी है, सी है और डी है, ये क्या हो जाएंगे सही आंसर, ए क्या हो गया गलत। ठीक है, तो लेट्स सी, सी और डी ओनली नहीं, डी ओनली नहीं, तो बी सी एंड डी, सी के साथ हम इसमें जाएंगे, जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंडेमिक स्पीसीज, कि एंडेमिक स्पीसीज के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सही है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो एंडेमिक स्पीसीज है वो स्पीसीज होती हैं जो किसी स्पेसिफिक हैबिटेट में पाई जाती हैं। तो पहला है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। दूसरा है, दे आर फाउंड ओनली इन जूस, की वो सिर्फ जूस या बॉटनिकल गार्डन में पाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन स्पेसिफिक हैबिटेट, की वो एक स्पेसिफिक हैबिटेट में पाई जाती हैं। तो वो कौन सी स्पीसीज होती हैं, वो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं। तो इसमें हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, की हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है, किसके रिगार्डिंग, बायोस्फीयर रिजर्व के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको बायोस्फीयर रिजर्व में एक चीज ध्यान रखनी है, कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये क्या करता है, कंजर्व करता है बायोडाइवर्सिटी को विद लोकल कल्चर के साथ। तो पहला है, प्रोटेक्टेड एरियाज मीन ओनली फॉर एंडेमिक स्पीसीज, ये केवल विशेष क्षेत्रीय यानी कि प्रजातियों के संरक्षण हेतु क्षेत्र है, तो ऐसा नहीं है। एरिया मीन ओनली फॉर कंजर्वेशन, की सिर्फ प्लांट और एनिमल के कंजर्वेशन के लिए, कि केवल पौधों व जंतुओं के संरक्षण हेतु क्षेत्र नहीं। एरिया एक ऐसा जो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखता है और वहां की जो क्षेत्रीय संस्कृति है उसे मेंटेन रखने में हेल्प करता है, तो ये सही है। प्रोटेक्टेड एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी कि केवल वन्य जीवों हेतु उस चीज को आरक्षित क्षेत्र, तो ऐसा भी नहीं है।
तो सही स्टेटमेंट क्या है बायोस्फीयर रिजर्व के रिगार्डिंग, कि वो एरिया जो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखता है एंड कल्चर ऑफ द एरिया, तो हम इसमें सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें हमें सारी स्टेटमेंट को स्टडी करना है और बताना है कि विच जस्टिफाई द नीड टू इरिगेट क्रॉप, यानी कि निम्न ये कथन गिवन है, इनमें से कौन सा फसलों की सिंचाई की आवश्यकता के लिए उचित है। ठीक है, तो पहला है कि जो जर्मिनेशन ऑफ सीड है डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, की जो जर्मिनेशन होता है यानी कि जो बीजों का अनुकरण होता है वो ड्राई कंडीशन में नहीं होता। ठीक है, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है बेसिकली वो ड्राई कंडीशन में नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो इरिगेशन है, इरिगेशन किस में हेल्प करता है, इरिगेशन जो हेल्प करता है वो किस में करता है, वो जर्मिनेशन में करता है। पहला पॉइंट, किस में हेल्प करता है, जर्मिनेशन में करता है। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट है उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट है उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और बचाता है किससे, हॉट विंड से। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटेक्शन फ्रॉम हॉट विंड्स। ठीक है, तो पहला था कि जो जर्मिनेशन ऑफ सीड है वो ड्राई कंडीशन में नहीं होती है, न्यूट्रिएंट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन डिसॉल्व फॉर्म, सही है। इरिगेशन जो है वो सॉइल टेक्सचर को इंप्रूव करता है। ठीक है, थर्ड है इरिगेशन जो सॉइल को पोरस बनाता है और वाटर प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम फोर्स एंड हॉट विंड्स। तो ये मैंने आपको बता दिया है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब ये कुछ स्टेटमेंट है किसके रिगार्डिंग, बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो सही स्टेटमेंट ही कंसीडर करनी होगी। लेट्स सी, इट रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, यानी कि ये किसी प्रजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या को दर्शाती है। किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है आपकी बायोडाइवर्सिटी को लेकर। इट रेफर ओनली टू फ्लोरा एंड फना, तो ओनली नहीं आएगा, ये हो गया गलत। इट रेफर टू द वेराइटी ऑफ स्पीसीज, यस, इसमें क्या होता है, वेराइटी ऑफ स्पीसीज किसकी, फ्लोरा और फना की, जो इस एरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो यह किसी क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की प्रजातियों को दर्शाती है और यही क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसमें सी ओनली, जो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाने वाली प्रजातियों को क्या कहते हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया था, उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। तो एंडेंजर्ड नहीं, एक्सटेंट नहीं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। तो इसमें हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जिसे हम विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कि इनमें से कौन सा अलग है। तो पहला है डिफोरेस्टेशन, डिसर्टिफिकेशन और तीसरा है इरोजन। तो इसमें और लास्ट है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन क्या करता है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, की जो कंजर्वेशन है वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है और बाकी क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। तो इसमें जो अलग हुआ वो कौन सा हुआ, कंजर्वेशन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट? अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए, आप सीटेड, यूपीटेड या कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, तो आप उसके लिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो नोट्स मिलेंगे जिसमें साइंस के नोट्स है, ठीक है, जो नोट्स हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। ये आपको सभी टेट एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, जो नोट्स की जो कॉस्ट है वो अभी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, वो 49 में आपको नोट्स मिलेंगे, जिन्हें आप सिर्फ ऑनलाइन ही स्टडी कर सकते हैं, उन्हें आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी आपके पास, ये 5 साल रहेगी, 5 ईयर वैलिडिटी आपके पास रहेगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। नोट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपका जो नोट्स जो मिलेंगे वो आपको बेसिक से लेकर डिटेल एक्सप्लेनेशन उसमें आपको देखने को मिलेगी, जो आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगी। तो आप गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू रिमूव वीड्स, की वीड्स यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? मैनुअली अप्रूव द वीट यानी कि उन्हें मैनुअली निकालना, मैनुअली रिमूव फ्लावर्स, मैनुअली फ्लावर और सीड्स को निकालना, बर्न द स्टबल आफ्टर हार्वेस्टिंग, की कटाई के बाद उसे जला देना, या फिर वेडीसाइड स्प्रे करना। तो स्प्रे वेडीसाइड दैट इज द करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर एरियाज, की एरियाज के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल मेथड कौन सा होता है जहां पर लो रेनफॉल होती है और जो विंड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि जहां वर्षा तो कम होती है लेकिन हवाएं जो है वो बहुत तेजी से चलती हैं, तो वहां सिंचाई यानी कि इरिगेशन की सबसे उपयुक्त विधि है। तो जो सबसे उपयुक्त विधि है वो क्या होती है? वो होती है आपकी इसमें ड्रीप इरिगेशन। ठीक है, जो सबसे उपयुक्त विधि है दैट इज ड्रीप इरिगेशन। ये क्या करता है? मिनिमाइज करता है वाटर लॉस को, पानी मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यू टू, किस वजह से? ड्यू टू इवेपोरेशन, किस वजह से? इवेपोरेशन की वजह से, एंड विंड। तो इसमें ड्रीप इरिगेशन के साथ जाएंगे तो पहला ऑप्शन ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला है एंडेंजर्ड स्पीसीज आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, की जो एंडेंजर्ड प्रजातियां हैं यानी कि संकटग्रस्त प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में होती है। बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सही है। यस, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं यानी कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं वो विलुप्त होने के खतरे में होती है, तो ये क्या हो जाएगा? सही। आगे बढ़ते हैं, जितनी भी एंडेमिक स्पीसीज होती हैं वो एंडेंजर्ड होती है यानी कि सभी स्थानिक प्रजातियां संकटग्रस्त हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। एंडेमिक स्पीसीज जो है वो कहाँ आती हैं? में अंडर थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, यानी कि नई प्रजातियों के आगमन से जो स्थानिक प्रजातियां विलुप्त के खतरे में आ सकती हैं, ये बात सही है। हॉटस्पॉट हैव न्यूमरस एंडेमिक स्पीसीज, यानी कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में क्या पाई जाती हैं? स्थानिक प्रजातियां होती हैं, मतलब बहुत सारी अनेक प्रजाति स्थानिक प्रजातियां होती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें हम ACD इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, ACD इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे 15 क्वेश्चन जो हमने क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट से आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।